नमस्कार। देश की बात विशाल के साथ के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय पर। सामाजिक न्याय इस शब्द को हम सबसे पहले हम समझेंगे। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? न्याय न्याय इस शब्द को जब समझेंगे तो अधिकार, किसी के साथ भी शोषण नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें तो है ही। समाज के सभी वर्गों को समान अपॉर्चुनिटीज़ मिले, समान मौके मिले। ऐसा ना हो कि कुछ ही खास लोग, खास सत्ताधारी लोग ही जो अलग अलग तौर पर सत्ता लिए बैठे हैं उन्हीं को मौके मिले। कोई गरीब, कोई वंचित बच्चा भी चाहे तो कुछ और भी कर सके, वो जो चाहे वो कर सके, उसके लिए कम से कम अपॉर्चुनिटी हो। इस ऐसा समाज, हम हर उस ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं। तो इसी परिकल्पना के तहत सामाजिक न्याय के लिए हमारे बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग लड़ते आए हैं, लड़ते रहे हैं और हमें भी लड़ना है। बहुत सारे दिनों तक लड़ना पड़ेगा क्योंकि सामाजिक न्याय बहुत ज़रूरी होता है किसी भी समाज में। अगर हम सभी वर्गों को एक तौर पर, समान तौर पर ले जाना चाहे और एक ऐसा समाज बनाना चाहे जिसमें सबके लिए न्याय हो, सबके लिए मूलभूत ज़रूरतें हो सबके पास, कोई भी पिछड़ा ना रहे, उसके लिए सामाजिक न्याय बहुत ज़रूरी है। सामाजिक न्याय आएगा कैसे? सामाजिक न्याय समाज में कैसे स्थापित होगा? अगर हम इस पर सोचने चले जाएंगे तो उसके लिए ज़रूरी पैमाने होते हैं एजुकेशन, दूसरे रोज़गार। एजुकेशन और रोज़गार एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं, दो ऐसी चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याओं की जड़ ये बन सकती है। आपको पता चल रहा होगा हाल ही में कुछ गैंगस्टर हो, कुछ 50,000 के कोई शूटर है, कुछ लड़के हैं जो दंगाई बन रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, शूटर है जो हत्या कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर उनके पास काम होगा और एजुकेशन होगा तो अपने जीवन के जो निर्णय है वो सही से ले पाएंगे। लेकिन काम ही नहीं होगा तो हमारे देश के युवा ऐसे ही जाएंगे। इसलिए एजुकेशन और रोज़गार, ये दो चीज़ें हैं जो हमें सरकार से हमेशा मांग करनी पड़ेगी। हमें आगे आना पड़ेगा, हमें सरकार में जाकर काम करना पड़ेगा। कई सारी चीज़ें होती है। इन चीज़ों को हम कैसे एड्रेस करेंगे, किस तौर पर, किस नज़रिए से देखना है, ये बहुत ज़रूरी है। आज समाज कई सारी समस्याओं से चल रहा है। आज हमारे देश में, समाज में कई सारी समस्याएं चल रही है, जिसमें बाल विवाह हो, एजुकेशन की कमी हो, तमाम चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो। और वादे हर नेता आकर करता तो है लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करता है। ये सबसे बुरी चीज़ हमारे समाज में आज इस वक्त पर चल रही है। तो सामाजिक न्याय की स्थापना होगी कैसे? क्या एक ऐसा समाज जिसमें लड़का लड़की लिंग भेद ना हो, एक ऐसा समाज जिसमें जाति भेद, धर्म भेद ना हो। हालांकि हमारी संस्कृति ऐसे, मैं संस्कृति पर ही पढ़ रहा हूँ, मेरी किताब में भी ये चीज़ें हैं कि हमारी संस्कृति है, सहिष्णुता हमारा कर्तव्य है कि अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग विचारों के लोग, अलग अलग लिंगों के लोगों से हम ठीक से बात कर सके, वो असहमति होते हुए भी उनको जगह दे सके। ये बहुत ज़रूरी है। और इसी ज़रूरत को समझते हुए आज ये सामाजिक न्याय की बहुत ज़रूरत है। और सामाजिक न्याय समाज में अगर हमें स्थापित करना है तो एजुकेशन, रोज़गार हो या फिर सामाजिक कार्यक्रम को हमें चलाना पड़ेगा। स्कूल कॉलेजों की हालत आप देख सकते हैं, ड्रॉप आउट रेट को कम करने की कोशिश करना पड़ेगा। इस देश में आप सर्वे कीजिए, हालांकि फर्जी सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई ठीक सर्वे होंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश के सरकारी स्कूलों में जो लोग स्कूल कॉलेज छोड़ रहे हैं उसका डेटा मंगवाइए आप। और जो लोग स्कूल कॉलेज में बिना जाए जो चीज़ें जो हो रही है ना, वो बहुत खतरनाक है। आपका पास सौभाग्य से आपने पढ़ाई की होगी, लेकिन आपको एक बात याद है कि आप ही की उम्र का कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। माफ़ कीजिएगा, तमाम चीज़ें हैं। पढ़ाई जो चीज़ है ना, वो पढ़ाई आपको इंसान बनाती है। आप बोलोगे दूसरे जानवरों से और हमारे में क्या फ़र्क है? तो यही चीज़ है कि हमारे पास सोचना आता है, हमारे पास सोचने की एक अलग कला है। कला बोलिए, हमारे दिमाग में जो चीज़ें हैं जो हम सोच सकते हैं, हम अपने तरीके से ज़िंदगी जीना डिसाइड कर सकते हैं, तो यही हमें अलग बनाता है। इसीलिए हमें इस अलगता को पहचान कर हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, हर बच्चे को समान शिक्षा मिले, समान अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। क्या आज ऐसा हमारे देश में है? बिल्कुल नहीं है। आप गाँव में, शहरों में, कहीं पर भी जाकर देख लीजिए,
सरकारी नौकरी में जो लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके बच्चे की परवरिश और उनके बच्चों की परवरिश देखिए, और गांव के किसी गरीब दलित व्यक्ति के बच्चों को जाकर देखिए, समान परवरिश नहीं है, समान अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ये बच्चा 10वीं तक जाने तक तमाम चीज़ें, खेल में, इस चीज़ में, उस चीज़ में आगे बढ़ चुका होता है, और इस बच्चे को कभी स्कूल जाने का ही मौका नहीं मिलता है। उसे पता चला स्कूल के समय में कुछ काम करना पड़ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और ये बहुत गलत चीज़ है। अगर इस पर हम नहीं बोलेंगे, अगर इस पर हम नहीं बात करेंगे, तो ऐसे ही चलता रहेगा यार। सरकारें तो चाहती है, सरकारें हमें जाति के नाम पर, धर्मों के नाम पर भटका तो रही ही है, और वो चाहती है कि मुद्दा ये ना बने, वो मुद्दा जाति धर्म ही रहे। मुद्दा अगर एजुकेशन बन गया, मुद्दा अगर ये चीज़ें बन गई, तो उनके लिए मुश्किल बात है, तब तो काम करना पड़ेगा, वो वाली बातें आ जाएगी। और एजुकेटेड समाज, लोकतंत्र के जिस आयाम पर आज हम हैं, उस आयाम को अगर बेहतर करना हो तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और आज हम जीडीपी का कितना परसेंट खर्च करते हैं शिक्षा पर? शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, जो हम नारे सुनते थे, क्या हुआ उन नारों का? कब हम जागरूक हो पाएंगे? हमें देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना पड़ेगा, एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल पूछना पड़ेगा। और ये चीज़ें कब होंगी? और तभी होंगी जब हम सोच समझ कर सामने आकर सवाल पूछेंगे। तभी होंगी जब हम हमारे जो कारण है वोट देने के, वो कारण बदल जाएंगे। आज के समय में हमारे देश में तमाम कारणों में, इलेक्शन के समय आप अगर देखेंगे तो चीज़ें, तो उसमें मुद्दे नहीं दिखते हैं तो वो मुद्दे टीवी चैनल्स पे और कुछ इलीट क्लास के लोगों तक ही दिखते हैं। गांव के किसी आम व्यक्ति को आप पूछेंगे तो नहीं मिलेंगे। ये बहुत गलत चीज़ है, और इन्हीं गलत चीज़ों को अगर हमें ठीक करना हो तो एजुकेशन हो, रोज़गार हो, इन चीज़ों से ठीक हो सकती है। उसके लिए हमें सामाजिक न्याय स्थापित तभी होगा। सामाजिक न्याय के लिए अभी जातिगत जनगणना की बात भी चल रही है। सिर्फ जातिगत जनगणना ना हो, बल्कि अलग अलग चीज़ों के तौर पर अलग अलग पैमाने हो, और अलग अलग पैमाने, सेंसस ज़रूरी है, एक बात तो है, अलग अलग तौर पर सेंसस हो जनता का, और सेंसस होकर जिसकी जितनी ज़रूरत है, जिसको जिस तरीके से नीति बनानी चाहिए, उस तरीके से नीति बनाई जा सकती है। पहचान तो होनी चाहिए ना कि कैसा समाज है, हम क्या है, इसके बाद तो क्या करना है पता चलेगा ना। समस्या क्या है, जब ये पता चलेगी तभी तो हम ये सोच पाएंगे कि इस समस्या से निपटना कैसे है। नीति तभी बनाई जाती है। कोई भी नीति हवाबाजी में नहीं बन सकती। नीति के लिए डेटा चाहिए होता है। कोई भी नीति बनाने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ आज हम इस चैनल पर बात करें, बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं डाले थे। आज बहुत बिजी शेड्यूल में हम वीडियो डाल रहे हैं, हमारा कॉलेज का असाइनमेंट्स का काम चल रहा है। तो सामाजिक न्याय इसी तरीके से स्थापित होगा। सामाजिक न्याय पर हम और वीडियोस बनाएंगे, बातें करेंगे। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बहुत ही अच्छे अच्छे मुद्दों पर, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।